आज बाबा विशेष फोकस कर रहे हैं कि बच्चे भारत को राजा बना, रंक से राव बना, नर्क से स्वर्ग बनाना। और उसके लिए भारत की तो बहुत बात कर, एक्चुअली भारत क्या है? देखा जाए तो कोई कंट्री तो नहीं है ना, मतलब कोई ईंट दरवाजे उसको तो भारत नहीं कहेंगे। एक एक आत्मा भारतीय को भारत कहते हैं, ईंटों को भारतीय नहीं कहते। इंडियन ये आत्माओं के लिए, आई एम इंडियन। वो कहेंगे इंडियन गुड्स कहेंगे, उनको इंडियन नहीं बोलते, इंडियन के गुड्स। तो फिर अगर भारत को चेंज करना है तो किसको चेंज करना है? इंडियन को चेंज करना है। चलो हम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं बाबा हमें बताते हैं। 14:08। मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि ये संगम युग है, चढ़ती कला। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती हैं, केवल अभी है कि कला बढ़ रही है। सतयुग से तो कला कम हो रही है। सेवा, और वह सेवा कौन करता है? सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वह सेवा कौन करता है? कौन सी है सबसे उत्तम सेवा? उस आप समान बनाना, बाप समान, भारत को स्वर्ग बनाना, रंक को राव बनाना, पतित को पावन बनाना, यह है सबसे उत्तम सेवा। ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय और कोई कर न सके। बाप ने ऐसी महान सेवा की है, पतित से पावन, रंग से राव, भारत को स्वर्ग बनाना। बाप ने ऐसी महान सेवा की है, तब तो बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। इसलिए उसकी मतलब एट द मोस्ट क्या कर सकते किसी के कर्मों को ऑनर करने के लिए? मंदिर बनाते हैं। अच्छा गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती, इनकॉग्निटिव है जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई आत्मा। इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती मैं निराकार हूँ। यही यहाँ साकार से आकर गुप्त बनी हूँ। आत्माओं की निराकारी दुनिया है। इधर वहां तो गुप्त की बात ही नहीं, परम पिता परमात्मा भी वहां रहते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम, ऊंचते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला है परम पिता परमात्मा। बाप कहते जैसे मैं गुप्त हूँ, जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। हम गुप्त है या शिव बाबा गुप्त है? बाबा कहते जैसे तुम गुप्त हो, गुप्त मुझे भी गुप्त आना पड़े।
सीक्रेट, वे सीक्रेट है। वो जैसे होता है ना, वो बिलव्ड लवर, वो भी चुपचाप से आता है। तो हम देवात्माएं गुप्त रूप से ना, किसी को थोड़ी पता है घर में कि मेरे घर में एक देवी बैठी है, एक फरिश्ता घर में बैठा है, किसको पता है? देखो कोई को नहीं पता। अगर ऐसे पता होता तो तुम गुप्त हो, तो बिलव्ड लवर, बिलव्ड को भी क्या करना पड़ता है? चुपचाप से आना पड़ता है। तो मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूँ, मेरा नाम एक ही शिव चलाता है, मैं इसमें आता हूँ तो मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है उनका नाम बदलता है, मुझे तो शिव ही कहते, सभी आत्माओं का बाप। तो तुम आत्मा इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो, मैं भी गुप्त हूँ। तुम बच्चों को ये ज्ञान अब मिल रहा है, मैं आत्मा इस शरीर से ढकी हुई हूँ, वस्त्र है ना, शरीर आत्मा का वस्त्र है, मैं आत्मा इस शरीर से ढकी हुई हूँ। आत्मा है इनकॉग्निटो, शरीर है कॉग्निटो, मैं भी अशरीरी हूँ। बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। जो इनकॉग्निटो होती है ना, वो चीज बड़ी पावरफुल होती है, जो दिखाई देने वाली चीज। अब देखो अंदर के ऑर्गन्स वैसे ठीक है दिखाई, लेकिन दिखाई तो नहीं देते ना ऐसे इस तरह, पर कितने पावरफुल है, एक भी वीक होने दो। इसी तरह आत्मा और अंदर इनकॉग्निटो कितनी पावरफुल होगी, उससे भी पावरफुल। तो शरीर इनकॉग्निटो, मैं भी अशरीर हूँ। बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते, तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, बाप आते हैं भारत को फिर से गरीब से साहूकार बना दो। तुम कहेंगे भारत गरीब था, सब जानते, परंतु उनको कोई पता ही नहीं कि हमारा भारत, वो कहते भारत गरीब है, और हम कहते उनको पता ही नहीं कि हमारा भारत साहूकार कब था, ये कुछ पता ही नहीं। कितना साहूकार था भारत, कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है, हमारा भारत तो, वो कहते हैं हमारा भारत गरीब है, हम ऐसे ऐसे करेंगे, और हम कहते हमारा भारत साहूकार है। कितना साहूकार था, और अब वैसे साहूकारी होनी है, इतना कि भारत जितना तो कहीं नहीं है, था ही नहीं, कुछ अंदाज ही नहीं ना साहूकारी का, मतलब लिमिट ही नहीं। हीरे जवाहरातों के महल, क्या लिमिट है फिर? और किसके? केवल राजा महाराजा या दास दासी के? हाँ वो तो अभी संगम युग में, वहां तो है ही है, दास दासियों के भी। दासी के भी। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि तुम कहेंगे बच्चों को बहुत नशा है, हमारा भारत तो बहुत साहूकार था, दुख की बात ही नहीं थी, सत्युग में दूसरा कोई धर्म ही नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था, ये किसको पता ही नहीं। ये जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ये कोई नहीं जानते। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो कि हमारा भारत बहुत साहूकार था। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी वो कहाँ जानते हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। अगर हिस्ट्री पता है तो खाली ज्यादा से ज्यादा क्या, आजकल ब्रिटिश तक की हिस्ट्री इसमें आते हैं स्कूलों में, उसके पहले का हिस्ट्री आता है, आर्यन सिविल, मतलब वो भी इतना थोड़ा बहुत थोड़ा। और अगर हाँ हटा दिए, हाँ मतलब हमने जितने ज्यादा पढ़ा तो ब्रिटिश आदि का ही पढ़ा है, आजकल होता है हिस्ट्री में, हाँ ब्रिटिश का नहीं आता है।
अच्छा, तो हिस्ट्री में फिर क्या होता है? नहीं नहीं, उतना तो नहीं है, लेकिन फिर या तो 80s की भी हिस्ट्री आती होगी। तो मतलब हम लोग ने तो जब पढ़ा था तो ऐसा ही था हिस्ट्री। और चलो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत पीछे शिवाजी और इतना औरंगजेब, मतलब कलयुग की ही बताई ना हिस्ट्री, वर्ल्ड की हिस्ट्री कहाँ बताई पूरी, भारत की बताई सिर्फ। बताइए रोमन सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। मैंने नेशनल का एक चैप्टर पढ़ रही थी हिस्ट्री में, तो वो गॉड्स कब से आए हैं, मूर्ति कब से बनी शुरू हुई, वो चैप्टर पढ़ रहा था। अच्छा, ये है। तो पर उससे पुरानी हिस्ट्री तो नहीं पता ना लोगों को, इससे पुरानी हिस्ट्री। तो बाबा कहते हैं ये हिस्ट्री बाबा से तो बाबा कहते हैं लेकिन वर्ल्ड की हिस्ट्री तो नहीं पता। और अगर पता भी है तो ठीक है, राज्य का ये वाला, बट ज्यादा लड़ाई का पता है, हिस्ट्री में भी लड़ाइयों का ही ज्यादा है। लड़ाई थी मतलब दीदी की तो बात ही नहीं। दीदी गुप्त स्वर्ण युग कहलाता था। इसलिए बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो, तो एक तो डिस्करेजिंग बहुत है ना, इससे बच्चों को क्या प्रेरणा मिलती है, कुछ काम कुछ राजाई लेनी है, पावर लेना है तो क्या करो। तो यही होता है, थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है, रोड रेज हो जाता है, यही सीखा हिस्ट्री में। तो नॉन वायलेंस भी हिस्ट्री है, ये भगवान बताते हैं सब। और इवन शास्त्रों में भी क्या बताया, सब जगह देवी असुर का लड़े, और फिर राम राम रावण की लड़ाई लड़ाई लड़ाई। तो बाबा कहते हैं हमारा भारत तो बहुत साहूकार था, दुख की बात ही नहीं थी, सत्युग में दूसरा कोई धर्म ही नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो, अभी तो हम बहुत गरीब हैं, साहूकार भारत। अब फिर बाप आए हैं साहूकार बनाने। भारत सत्युग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था, फिर राज्य कहाँ चला गया। गरीबी आई किस कारण से, उस कारण को एड्रेस करना होता है, तब तो साहूकारी एग्जैक्टली कर सकते हैं। वो सोचते कि हम जितना डिफेंस ज्यादा करेंगे तो साहूकार कहलाएंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो साहूकार कहलाएंगे, राइट? यही बोल सोचते नहीं, फॉरेन करेंसी जितनी ज्यादा आएगी तो साहूकार कहलाएंगे, इन्वेस्टमेंट FII, फॉरेन इन्वेस्टमेंट FDI, तो ये साहूकार है। और एक्चुअल साहूकारी, गरीबी कहाँ से आई, ये इन्वेस्टमेंट्स थोड़ी, इससे गरीबी आई कहाँ से, वहीं से साहूकारी आई। और गरीबी आई जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। सुमति तो संपत्ति, कुमति तो विपत्ति, तो कुमति से गरीबी आई, विपत्ति निदाना। बाप आए हैं साहूकार बनाने। भारत बहुत साहूकार था, देवी देवताओं का राज्य था। फिर दीदी आज बहुत डिस्टरबेंस है, लोग ना म्यूट नहीं कर रहे हैं अपने फोन को। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही ना, उसकी वजह से प्लीज आस्क एवरीवन टू म्यूट। म्यूट हो गया। दमयंती बहन है और ये रमेश बहन, म्यूट करो आप लोग। तो बाबा कहते हैं अभी तुम अच्छी रीति समझते हो कि भारत साहूकार था। अब फिर बाप आए हैं साहूकार बनाने। भारत सत्युग में बहुत साहूकार था,
ये कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाप कहते हैं सत्युग में देवी देवताओं को रचता रचना का ज्ञान ही नहीं था, आदि मध्य अंत को ही नहीं जानते थे। अगर उन्हों को ये ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते रसातल में जाएंगे तो फिर बादशाही का सुख भी ना हो, सुख भी ना रहे, नीचे जाने का पता हो तो चिंता लग जाए। अभी तुमको, इसलिए वो सब एक्यूरेट है, अभी तुमको चिंता लगी हुई है कि हम, वैसे द्वापर में भी ज्ञान होके फायदा नहीं है वाला, नहीं ना, सतयुग में तो खैर फायदा ही नहीं, द्वापर में भी अगर ये ज्ञान होता तो भी फायदा नहीं। क्यों? द्वापर के बाद अब कलयुग आने वाला है, मतलब तो और ज्यादा चिंता की बात हो जाती है। ये ज्ञान इसी समय अच्छा, कलयुग के शुरुआत में भी आने ये ज्ञान का फायदा, ये तो लास्ट में आ गए तो बहुत अच्छा है कि अब वो भी अच्छा है कि थोड़ा लास्ट के पहले कि पता चले बहुत होने वाला है, तब तो रेडी हो। लेकिन बहुत पहले से पता हो तो व्यक्ति प्रोविजन कर लेना। अभी तुमको चिंता लगी हुई है कि हम तमो प्रधान से सत्व प्रधान कैसे बने। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी वहां से फिर कैसे सुखधाम में आए, यह भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में हैं, ये 84 जन्मों की सीढ़ी है, इसके बीच में क्या होता है ये तुम जानते हो। सत्युग में तो सब नहीं आएंगे, ड्रामानुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पाठ बजाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो गरीब निवास किसको कहा जाता है, दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना है आखिर वह दिन आया आज, ये सब है भक्ति। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए सदगति में ले जाते हैं, यह भी समझा है। राम राज्य रावण राज्य किस चीज का नाम है, यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा फिर से आ गया है इस शरीर में, शिव जयंती भी मनाते हैं तो शिव जरूर आते हैं ना। कल ही बाबा ने कहा ना शिव जयंती के कनेक्शन में कौन सी बात कही। अगर ये पता होता, मतलब प्रेरणा से ज्ञान होता तो फिर शिव जयंती क्यों मनाते, ऊपर ही बैठे बैठे करना है तो नीचे आने की जयंती क्या मनाते। अभी तुम समझते हो बाबा फिर से आ गए इस शरीर में। ऐसे भी नहीं कहते कि मैं कृष्ण के तन में आता हूं, नहीं, फिर बाबा किसके तन में आते हैं। बाबा कहते मैं ये नहीं कहता हूँ कृष्ण के तन में आते। कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, तो जो पहले नंबर में था वह अब अंत में है। मैं तो आता हूँ उस तन में, कृष्ण के तन में नहीं आता हूँ, कृष्ण की आत्मा के 84वां जन्म में जो तन ले रखा है उसके तन में। एक सेंटेंस में पूरा आंसर। तो इसलिए मतलब वही तन फर्स्ट जन्म में कृष्ण कहलाता है। क्लियर सबको? तो बाबा कहते हैं मैं तुमको आकर बतलाता हूँ तुम कैसे 84 जन्म भोगते। इस समय देवता का तो देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं है, क्योंकि सत्य को तो बहुत दूर ले गए, कल की आयु लाखों वर्ष कर दी है। वास्तव में ड्रामा की हिस्ट्री में तो बहुत छोटी है, इसमें कोई धर्म की 500 वर्ष की, कोई की 2500 वर्ष की हिस्ट्री है। तुम्हारी हिस्ट्री है, बाकी धर्मों की है ना, कहते जैनिज्म हम 2500 साल पुराना है, ये 2000 साल पुराना है। हमारे धर्म की हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे, और धर्म तो आते ही बाद में है। देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए ड्रामानुसार, फिर भी ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे, बिछुड़ गए थे ना इंटरवल के बाद सब। इसलिए ऐसे एक भी कंट्री नहीं, एक भी मतलब ऑलमोस्ट कि जिसमें बाबा का बच्चा ना हो। हर कंट्री में कितनी होती है
137 तो है, बाकी जगह गीता पाठशाला। कुछ कंट्रीज ही ऐसी होंगी जहाँ रहेंगे, मोस्टली तो सब कंट्रीज में। तो बाबा इसलिए कहते हैं, इसलिए बाबा ने भेजा ना सेवार्थ, ड्रामा अनुसार बाबा ने तो क्या भेजा, सब जगह सेवार्थ गए, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आ जाएंगे। बाप समझाते, बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे, तुम अभी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, समझते हो? तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में आएंगे, बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे। वर्षा है तो भाई सब आगे आ जाते वर्षा के समय। इनहेरिटेंस में कोई है ऐसा जो छोड़ता हो? मतलब कोशिश करके तो कोई नहीं छोड़ता। तो बाबा कहते हैं कि बाप समझाते हैं, बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे, तो इससे सिद्ध होता है। अच्छा, ये जो कहता है कि बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे, नए नए आए पूछो शिव बाबा तुम्हारा बाप है? हाँ बाप। उससे प्रॉपर्टी मिलेगी? मिलनी चाहिए, अगर मिलती है तो लेंगे, लेंगे। नए तो कोई है नहीं, कौन है नए? मिलते तो हाथ उठाए। अच्छा, तो अगर ये हाथ उठाते हैं तो क्या समझो, बाबा कहते हैं तो समझो ये हमारे कुल का है, प्रॉपर्टी में हाथ उठाए। हाँ चलो, हाँ हाँ, तो मतलब वही जो भी वर्षा भाई प्रॉपर्टी बोलते हाथ उठाओ ना। तो बाबा कहते हैं जो नहीं होगा, इससे सिद्ध होता है कि ये हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वो आएंगे ही नहीं, कहेंगे पराये धर्म में क्यों जाए। तुम बच्चे जानते हो सत्युग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख था, सोने के महल थे, सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था। जो कितना वो गैलप करेगा, जो जितना समझेगा ये पूरा वर्षा मेरा, उतना फास्ट गैलप करेगा। ज्ञान मार्ग में लालच चाहिए, ठीक है? लालच होगा ना वो बहुत फास्ट गए, और फिर ये लालच बाकी सब लालच को स्टॉप कर दे। लालच है सब में, बाबा कहते हैं शुद्ध लालच। लालच चाहिए, शुद्ध या अशुद्ध? शुद्ध, ज्ञान मार्ग का लालच ही शुद्ध, अशुद्ध तो खराब है, शुद्ध अशुद्ध तो हो ही नहीं सकता। तो बस मुझे तो पूरा वर्षा चाहिए, थोड़ा मोटा छोटा मोटा क्यों, पूरा डेवलप करेगा। बाबा कहते हैं तो इससे सिद्ध होता है। हाँ, सोने के महल थे, तुम बच्चे जानते हो सत्युग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख था, सोने के महल थे। इससे सिद्ध होता है, देखो इसलिए जो सोने हीरे जवाहरत आदि वाला जो डिस्प्ले है वो केवल देवताओं के मंदिर में होते हैं, कहाँ होते बाकी जगह इतना नहीं होता है ना। मतलब ठीक है कुछ गुंबज बना दिया सोने का, कोई टेम्पल्स रहते हैं, लेकिन हीरे जवाहरातों से सजा गहना ये सब कहाँ बताते, और कोई धर्म बताते नहीं। इससे सिद्ध है, सोमनाथ के मंदिर में देखो कितना सोना था, ऐसा तो कोई मंदिर दूसरा होता ही नहीं, उसमें बहुत हीरे जवाहरात थे। तो मतलब इससे सिद्ध है कि वो जब प्रैक्टिकल में थे तो ऐसे थे, तभी तो ऐसे उनकी यादगार भी ऐसे बनाते हैं। और इवन यहाँ तक कि छोटे से छोटा मंदिर भी होगा ना घर में लोगों के, लड्डू गोपाल भी होंगे ना, उसके जो गहने होंगे वो सोने के पहना ही बनाते हैं। कैसे, कौन है राजू बहन, सोने के बनाते ना? हाँ, हमारे भी लौकिक में सब सोने के, वो मंदिर में जो बनाए, हीरे के भी बना लेते, हीरे के बनाए देखो। इवन छोटे से छोटे मंदिर में घरों के, उसमें भी देवी देवताओं को सोने हीरो से लदे, बड़े बड़े मंदिर में तो होते ही है, और फिर सत्युग में कैसे होंगे, प्रूव्ड है। तो बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो
बौद्ध आदि के कोई हीरे जवाहर के महल नहीं होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंचा बनाया है, उनको तुमने कितनी इज्जत रखी। इज्जत में क्या कर सकते, एक तो दो चीज है, मंदिर बना सकते और कोई डायमंड्स और आदि इनसे लद सकते, यही है इज्जत का। तुम्हारी जो अच्छा कर्म करके जाते उनकी इज्जत रखी जाती। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म फिर किसने किए? इतना अच्छा बाप ने किए, बाप ने किए। शिव बाबा ने देखो, बाबा ने कनेक्ट किया ना, जो अच्छा कर्म करके जाते उनकी इज्जत रखी जाती है। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते। कितनी मेहनत करते बाबा, दिन रात संगम में। इधर बच्चा फोको काटता है उस बच्चे के पास, उधर इधर भगत के पास, मतलब क्या बोलते प्रेशर प्रेशर बहुत है बाबा को। हम कहते हैं कि डेडलाइंस है, बाबा को देखो उधर फिर वहाँ मधुबन में बुलाते हैं, इधर एक एक सेंटर पे बुलाते हैं। हाँ, वहाँ के सब जगह के लिए तो बाबा कहते हैं हमको रंग से रात बैगर से प्रिंस बना देते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती सबसे उत्तम से उत्तम सेवा, देखो हमारी आत्मा कहती, बाप पूछते हैं बेहद का बाप ही आकर करते, कि ऐसी सेवा बेहद का बाप ही करते। पहले पूरी अपनी सेवा बाबा बता रहे, हमको रंग से राव बैगर से प्रिंस बना देते। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी इज्जत कोई नहीं रखते। तुम जानते हो उचते उस मंदिर बना गाया है सोमनाथ का, जिसको लूट के ले गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं, सोमनाथ के मंदिर को लूटा। हिस्ट्री भी देखो कितनी एक्यूरेट है। हालांकि अभी जो लेटेस्ट में मंदिरों के जो फाइनेंशियल जो लेवल बताते वो चढ़ावा के ऊपर बताते, जैसे वो है तिरुपति और वैष्णो देवी। लेकिन एक्चुअल हिस्टोरिकली जो बहुत रिच मंदिर था वो तो सोमनाथ का ही था ना, वो लूट ले गए। इन मंदिरों को थोड़ी कोई लूटते, उसको लूटा। नहीं नहीं, कलयुग की बात है, मोहम्मद गजनवी में, बहुत पुराना थोड़ी है। मोहम्मद गजनवी, हाँ मतलब थोड़े से पहले ना, मोहम्मद गजनवी। थोड़ा तो आनंद लिया शिव बाबा ने भी तो मंदिर का। ऐसा तो थोड़ी उसी समय लूट ले गए, बाद में फिर हुआ। हाँ, तो सोमनाथ के मंदिर को लूटा। भक्ति मार्ग में बहुत धनवान होते, ऐसा ही है ना, राजाओं में भी नंबरवार होते। तो जो उच्च मर्तबा वाले होते उनकी छोटे मर्तबा वाले इज्जत करते। दरबार में भी नंबरवार बैठते। बाबा तो अनुभवी है ना, यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की, पावन राजाओं की दरबार कैसे होगी सोचोगे। सतयुग में जैसे वो दरबार में नंबरवार बैठते ना, जो आगे होते हैं, मतलब जो हायरार्की वाइज, तो पावन राजाओं की दरबार कैसे होगी। जबकि उन्हों के पास इतना धन होगा तो उन्हों का घर भी तो इतना अच्छा होगा। अभी तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे, गए स्वर्ग में गए, स्वर्ग और हिस्ट्री दोनों में बाबा लेके जा रहे। अच्छा, तो बाबा कहते अभी, हाँ जब अभी तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे, हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते, फिर हम गिरते, फिर हम पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी हम पूजा करेंगे, वह हमको बहुत साहूकार बनाते। अभी भारत कितना गरीब है, आगे इतना गरीब नहीं था, बहुत खुशी में रहते थे। जो जमीन 500 रुपए में ली थी वो आज
5,000 में भी नहीं मिलती है, तो 5 लाख में भी नहीं मिलती। वहां तो सतयुग में बाबा कहते अभी एकदम महंगाई पीक पे जाएगी और फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज पूरी सस्ताई। abundance, abundance. बाबा कहते वहां तो धरनी का कोई मूल्य नहीं होता, जिसको जितना चाहिए ले ले, कोई कॉस्ट नहीं, एबंडेंस। हाँ हाँ, कंप्लीट फ्री। सत्युग में कॉस्ट नहीं है, करेंसी थोड़ी है, देखा नहीं आप लोगों ने? सत्युग का पता है ना, नयों को पता है सत्युग में करेंसी कौन सी होगी? बोलो, किसको पता है? नयों में बताओ करेंसी। गिन्निया होती हैं। गिन्निया। मोरे। हाँ, हाँ मोरे बोला था। सत्युग में कैसे लेंगे सामान, चीजें खरीदनी? बार्टर सिस्टम होगा दीदी, बार्टर सिस्टम होगा। नहीं ऐसे नहीं, संकल्प से आएंगे, चीजें तो लेनी देनी पड़ेगी ना। हाँ ऐसे कर। गोल्ड। हाँ, बाबा कहते हैं सत्युग के फैक्ट्स जरूर गो थ्रू करो। वो जो हम लोगों ने सीरीज की थी ना, है ना प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में है पूरा गोल्डन एज फैक्ट्स पूरा। तो बाबा कहते हैं वहां तो अथा कोई जहां जिसको चाहिए वहां महल बना लो, जमीन फ्री, अथा जमीन। तो हमने अभी भाई साहब से मिले, बोला कि ये करें। हाँ बोला अभी तो ले लो, बाद में तो सारी जमीन ही तुम्हारी होगी। कुछ जमीन मतलब कुछ मकान की बात कर रहे थे, फिर भाई साहब ने बोला थोड़े दिनों के बाद तो जब तक तो सेवा करेंगे तब तो सेवा करना। सब सेवा भी क्यों बाबा ये सब सेवा का साधन करते हैं, ताकि सब सफल भी तो होगा। नहीं तो सफल कैसे होगा सेवा नहीं? फिर बाबा को भी तो सबको रिटर्न देना, तो बाबा कैसे रिटर्न देगा अगर बाबा सेवा ही नहीं कराएगा हमसे? अच्छा नहीं, वो तो हम लोग तो बाबा कहते हैं वहां तो धरनी का मूल्य होता ही नहीं, जिसको जितना चाहिए ले लेंगे। मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे, मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति दासी होगी, फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अभी तुम कितनी मेहनत करते हो, लेकिन सूखा पड़ जाता है तो अन्न नहीं मिलता है। तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप को गरीब निवास कहते हैं ना, गीत था आखिर वह दिन आया आज। तुम बच्चे जानते हो हमको पति पावन से पतित बनने में 5,000 वर्ष लगे। अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते, ऊंचते ऊंच बनाते, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा हम आपके हैं। बाप कहते बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होती है। लेकिन बच्ची को देख चेहरा ही उतर जाता है। जेंडर का कनेक्ट बाबा बता, यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं, हम स्वर्ग के मालिक बन गए। अभी पता पड़ा है कि हम 5,000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे। आत्मा मेल है ना, वो सारे हकदार है वर्षा के। ये एक्चुअली उन दिनों की भी मुरली है ना, तो उसमें तो जेंडर बेस्ड बहुत था। यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं। बाबा ने ऐसा बनाया था ना, शिव जयंती भी मनाते, परंतु यह नहीं जानते कि वह कब आया था, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कुछ नहीं जानते। वास्तव में भारत की आबादी तो सबसे बड़ी होनी चाहिए, सबसे प्राचीन है भारत। भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष हो फिर तो बहुत जमीन चाहिए, सारी दुनिया की भी जमीन पूरी ना हो। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा हो जाते हैं, लाखों वर्ष में तो
अच्छा, अनगिनत मनुष्य हो जाए, इतने तो है ही नहीं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। आगे बड़ी अच्छी बात पॉपुलेशन के कनेक्शन में बाबा ने कही, मनुष्य सुनते हैं तो कहते ये बातें तो कब नहीं सुनी, न कोई शास्त्रों में पढ़ी। सोचते होंगे ना जब यहाँ नए नए आए कि ये बातें तो शास्त्रों में कभी सुनी नहीं, पढ़ी नहीं, तो क्या कहेंगे आप? चलो आप जो हम लोगों को ऐसे कहे तब क्या कहेंगे? ये तो नया ज्ञान है, शास्त्रों में तो ऐसा है ही नहीं। क्या आंसर वंडरफुल। देंगे? जो इस बार क्विज में था ना कि नई दुनिया चाहिए तो नया ज्ञान चाहिए। ठीक है, अगर कोई कहे ना शास्त्रों में ये बातें नहीं है तो नया दुनिया, क्योंकि अगर शास्त्रों की बातें होगी तो द्वापर युग आ जाएगा वापस, हमको तो सतयुग लाना है, इसलिए शास्त्रों की बातें यहाँ नहीं है। एग्रीड सभी? हाँ, इसीलिए ना कोई भी धर्म ग्रंथ में भी नहीं है। इतना तो है, मतलब आसार तो है काफी, कुछ कुछ 2500 3000 साल पहले क्राइस्ट का स्वर्ग था, पैराडाइज था, एक्सेट्रा। तो बाबा कहते हैं ये बहुत जन्मों के अंत में, अब तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र के नॉलेज है। ये बहुत जन्मों के अंत में पतित आत्मा है जो सतो प्रधान था, सो अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को शिक्षा मिल रही है, आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, तो शरीर देखो आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, तो क्या होता है जब हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं तो शरीर झूलता है ना, कान हिलता है ना कान, तो क्योंकि आत्मा सुनती है। बरोबर हम आत्मा ने 84 जन्म लिए, तो 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे, यह भी हिसाब है ना, बुद्धि में आता है 84 जन्म लेते हैं, फिर और कमती जन्म वाले भी होंगे, मिनिमम मैक्सिमम का हिसाब होगा ना। बाप बैठ समझाते शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है, तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते हैं, और मेरे लिए अंगित 84 लाख, चलो मेरे लिए तो अंगित अनगिनत बेशुमार जन्म कह दिया। क्यों? क्योंकि कण कण में बस जिधर देखता हूँ तू ही तू, कृष्ण ही कृष्ण। मथुरा वृंदावन में कहते कृष्ण सर्वव्यापी है। अच्छा, राधे पंथ वाले फिर कहेंगे राधे ही राधे, कहेंगे हम राधा स्वामी है, कृष्ण स्वामी और है, वो राधे को मानते हैं, जिधर देखता वो राधे राधे, ये राधे पंथी है, वो राधा स्वामी नहीं जो अभी आजकल है, वो डिफरेंट। राधा स्वामी में ये थोड़ी मानते, मूर्ति वाला नहीं मानते, तुम भी राधे हम भी राधे। अब बाप बैठ समझाते हैं, बरोबर मैं गरीब निवाज हूं ना, भारत ही सबसे साहूकार था, अभी सबसे गरीब बना है, इसलिए मुझे भारत में आना पड़े, क्योंकि सबसे जो साहूकार था वही अब गरीब बना है। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता, यह ह्यूज ड्रामा है। ड्रामा जो शूट हुआ है वो हूबहू रिपीट होगा। ड्रामा का भी तो पता होना चाहिए, ड्रामा माना ड्रामा, सिर्फ मतलब जो है वो रिपीट होगा, और वह होता है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। इसके आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। एक्चुअली फिल्म का मतलब ही है, थोड़ा सा कोई फिल्म का इतना सा डायलॉग बता दे, मतलब उससे पूरा फिल्म का अंदाजा तो नहीं होता है ना। तो और वो भी ब्लो बाय ब्लो इंसिडेंट पता हो तो फिर एक्यूरेटली जज कर सकते हैं ना। इतना सा पता हो उसमें जजमेंट होगी, थोड़ा सा पता हो तो सिर्फ कलयुग का पता हो तो पूरे ड्रामा की जजमेंट होगी, द्वापर युग और कलयुग का पता हो फिर ड्रामा की जजमेंट होगी।
पूरा पता हो तब हम कहते हैं कि ड्रामा में जो होगा कल्याणकारी होगा, अगर पूरा पता। इसलिए दुनिया में क्यों कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन एक्चुअली फील नहीं कर पाते क्योंकि इतना सा पता है ना, फिल्म का इतना हिस्सा पता है। इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानता। तो गरीब निवास निराकार भगवान को ही मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे। कृष्ण तो धनवान सत्य का प्रिंस बनता है, भगवान को तो अपना शरीर है नहीं, वो आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते, तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं, वह भी पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनते हैं, फिर कमाई करते हैं, बाप भी तुमको बनाते, तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं, वह भी तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो, तुम्हारा जन्म तो होगा ना, ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा। कृष्ण ने भी जन्म लिया। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, वहां से मतलब बकायदा वर्ल्ड होगी, शनि शनि विनाश होता जाएगा, सत्यु के आसार दिखाई देते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कृष्ण ने भी जन्म लिया ना, कंसपुरी आदि तो उस समय था ही नहीं। कृष्ण का जितना नाम गाया जाता है, कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का तो नाम ही नहीं है। उनका बाप कहाँ है? जरूर राजा का बच्चा होगा। श्री कृष्ण के बाप का इतना गायन नहीं है तो है, पर वो राजा का बच्चा। श्री कृष्ण प्रिंस फर्स्ट, क्या कहते हैं श्री कृष्ण के लिए फर्स्ट प्रिंस है, तो नेचुरल है राजा का बच्चा होगा। वहां बड़े राजा के घर में जन्म होता है, परंतु वह पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़ी ही होगा। क्लियर हुआ ना? तो यहाँ की आत्मा होगी सत्यु, श्री कृष्ण के माता पिता पतित होंगे ना, लेकिन पहला योग बल का बच्चा उसने, इसलिए माँ बाप योग बल के नहीं है, श्री कृष्ण पहला योग बल का बच्चा। तो परंतु वह पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़ी होगा। कृष्ण जब है तब थोड़े पतित भी रहते हैं, श्री कृष्ण जब होते थे लास्ट में जन्म होता ना श्री आना कृष्ण। जाना होगा ना, नहीं वो एडवांस पार्टी के होंगे ना सर। जब वह बिल्कुल, हाँ हाँ कुछ लोग रहेंगे, कुछ जब वह बिल्कुल खलास हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं। कंप्लीट कलयुग का ट्रेस नहीं होगा तब वह गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं, तभी उनका संवत शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण एक्चुअल सत्यु की शुरुआत गद्दी से होती है, लक्ष्मी नारायण से संवत शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो। तो क्लियर हुआ सबको? सभी को, नयों को, सबको क्लियर हो गया कि कैसे ये श्री कृष्ण राज्य लेते हैं। और उनके राजा, उनके पिता यहाँ के होंगे, इसलिए नंद राजा जो भी बताते हैं इतने फेमस नहीं है, कहने के लिए राजा है लेकिन इतने फेमस नहीं है, बल्कि दशरथ का नाम ज्यादा है कंपैरेटिव। तो इसलिए बाबा कहते हैं फिर लक्ष्मी नारायण से संवत शुरू होता है। तो इतना इनका राज्य, इतना समय, तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इनका इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे यह तो कल्प की आयु बड़ी हो ही नहीं सकती। इतनी अच्छी बात बाबा ने लास्ट में कही कि जब हम बताते हैं कि इतने समय से इतना राज्य, इतने समय से, तो उस हिसाब से टोटल पूरे वर्ल्ड की एज होगी ना। अगर वो कहते हैं लाखों वर्ष है तो बताओ कितने साल कितनों ने राज्य किया, ये बताओ। ज्यादा से ज्यादा हिस्ट्री कहाँ तक है, आर्यंस ने राज्य किया या इस तरह से राज्य किया, इतना ही बताते हैं ना। तो बाकी अगर लाखों वर्ष का तो हिसाब तो बताओ। बाबा ने आज कितना क्लियर, ठीक है।
5000 वर्ष का तो पूरा हिसाब है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को रूहानी याद प्यार नमस्ते गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग थैंक और यू बाबा। नमस्ते। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए सार है, रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बस एक रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बस एक ही चिंता रखनी है कि हमें सतो प्रधान जरूर बनना है। एक ही चिंता रखो, कौन सी? हमें सतो प्रधान जरूर बनना है। दूसरा है, इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख अपार खुशी में रहना है। इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख अपार खुशी में रहना है। बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करने। बाप समान इज्जत अरे वो पाने पेन दे, रिफिल दे दूसरा। पतितों को पावन बनाने की सेवा करना। दूसरा है वरदान है, एवर रेडी बन हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। एवर रेडी एवर हैप्पी। जो एवर रेडी है उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप बहुत अच्छा है। एवर रेडी एवर हैप्पी। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास होने वाले को ही एवर रेडी कहेंगे। कौन से पेपर? प्राकृतिक आपदाएं वाला, शारीरिक कर्म भोग, सब में फुल पास। जैसे समय किसके लिए रुकता नहीं है, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक न सके। माया के स्थूल व सूक्ष्म विघ्न 1 सेकंड में समाप्त हो जाए इधर से, तब एवर हैप्पी रह सके। 1 सेकंड में विघ्न जो समाप्त होगा, वैसे भी वो प्रकृति वाला नहीं स्टॉप। अगर सपोज एक अर्थक्वेक आ गई, उसको तो टाइम लगेगा ना वापस रिवाइव होने में, पर 1 सेकंड में विघ्न निकल जाए, ये मन के विघ्न। तो एवर रेडी एवर हैप्पी, कोई भी पेपर आ जाए उसके लिए क्या करें? 1 सेकंड में पेपर में एवर हैप्पी पास हो जाए। क्या होना चाहिए उसके लिए? मतलब वही अचानक एवर रेडी। कितना इतना रेगुलर अभ्यास, इतना पावरफुल चाहिए, तब 1 सेकंड में हो जाएगा ना। जिसको कभी पढ़ा ही नहीं होगा उसको टाइम लगता है ना। अगर तुक्के से भी आप क्विज हम देते हैं, तुक्के वालों को भी पढ़ना कितना पड़ता है ऐसा क्योंकि पहले नहीं पढ़ा था। हाँ, फिर ज्यादा एनालाइज करना पड़ता है तुक्के वाले को। और जो पढ़ा हुआ होता है, जैसे क्वेश्चन आता है क्या करते हो आप? इमीडिएटली कर देते हो। क्वेश्चन में पढ़ते दबा देते। अच्छा, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते, दबा देते। ये बात राइट, ठीक है। इसलिए एवर रेडी एवर हैप्पी। स्लोगन है, समय पर सर्व मैं परम पवित्र एवर हैप्पी आत्मा। एवर रेडी एवर हैप्पी आज का सोना। स्लोगन है, समय पर सर्व शक्ति को कार्य में लगाना अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनना। समय पर सर्व शक्ति को कार्य में लगाना अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनना।
आज का ये है। अब एक इशारा, फरिश्ता बनने के लिए चेक करो कि चारों ओर के बंधन से मुक्त होते जाते हैं। अगर नहीं होते तो सिद्ध है फरिश्ता जीवन समीप नहीं है। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना, यह है ठिकाना। सदा अपनी अंतिम फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रखो, तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति बन जाएगी। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। ये था बाबा के महावाक्य। अच्छा भाई, कल